बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत बीजेपी के कार्यालय, यानी कि हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली की ओर से महामंत्री बलबीर सिंह बल्ली जी मौजूद है। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। तो एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। बलबीर सिंह बल्ली जी के साथ अभी हम मौजूद है और दक्षिणी दिल्ली भाजपा से महामंत्री हैं। ये तो पार्टीगत हो गया, मगर क्षेत्रगत एक चेहरा, क्षेत्रगत एक पर्सनालिटी, अगर इनको टिकट मिल जाती है, प्रत्याशी के रूप में उभर के आते हैं, तो पहले जानकारी तो ले लो, बल्ली जी है कौन। पहले बल्ली जी, आप कितने दिनों से इस देवली विधानसभा? देखिए, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, देवली गांव के, और ये पूरा संगम विहार और ये हमारे सामने बना है। हमारी तो यहाँ पे फैमिली, जैसे आप जानते हैं कि हमारे फादर सरकारी नौकरी में थे, हमारे दादाजी वो सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने आर्मी में काम किया है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। और जहाँ तक हमारे पर्सनल परिवार की बात है, तो मैंने 1985 में बीकॉम ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमकॉम किया हुआ है, मैंने प्रोफेशनल कोर्स आईसीडब्ल्यू किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी किया है। कुछ समय के लिए मैंने केंद्र सरकार के एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अकाउंट ऑफिसर मैं 1987 में बन गया था, और मैंने 1994 तक वहाँ पे सरकारी नौकरी की है। मेरा भाई उस टाइम दिल्ली आईआईटी से पास आउट है और उन्होंने पीएचडी की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में टेक्निकल हेड्स है। एक मेरा छोटा भाई, उसने भी बीटेक कंप्यूटर साइंस की है और वो विदेशों में, टोरंटो कनाडा में बहुत बड़े बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरा एक भाई है रामनिवास, जो लगातार लोगों के बीच में सामाजिक कामों में लगा रहता है। जहाँ तक मेरी वाइफ की बात है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। और मैं आपको बता दूं, मेरी एक बेटी यहाँ से, उसने सिविल सर्विस पास की थी, वो आईआरएस 2014 बैच में उसने आईआरएस ऑफिसर थी, और आज की डेट में वो दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम कर रही है। मेरी एक बेटी इंडिगो एयरलाइंस में कैप्टन है, और मैं आपको बता दूं, जब वो उसने पायलट का कोर्स किया था, पास होने के बाद पूरे इंडिया में उसको 11 लाख रुपए का इनाम, टाटा सन्स जो बेस्ट कैडेट होता है उसको इनाम देता है, तो पूरे इंडिया में उसको 11 लाख रुपए का इनाम मिला था। एक मेरा बेटा है, वो भी उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह कॉलेज से पास आउट किया है, और अभी वो एक्चुरियल साइंस, एक इकोनॉमिक्स का काफी एडवांस कोर्स होता है, वो उसको कर रहा है। और साथ में वो एमबीए, एक बॉम्बे में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बॉम्बे से वो शिक्षा ले रहा है। तो इस प्रकार का हमारा परिवार है पूरे क्षेत्र में। मैं ये तो नहीं कहता कि हम सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन गिने चुने एक दो परिवार होंगे जिनके पूरे परिवार में इस प्रकार की शिक्षा जिनको की हुई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, हमारा एक प्रोफेशनल कैरियर रहा है, और हम लगातार, आपको बता दें, मेरे दादाजी ने, सरकारें अब सोच रही हैं, मेरे दादाजी ने 1950 के जमाने में इस देवली गांव का जो पहाड़ी का इलाका है, वहां पे 7 झोड़ अपने पर्सनल पैसों से बनवाए थे। उनको अगर 4 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो वो 2 रुपए यहाँ पे भेज के यहाँ पे झोड़ बनवाते थे, क्योंकि पानी की समस्या इस क्षेत्र में पहले से रही है, पहाड़ी का इलाका था। तो जंतुओं को, पक्षियों को पीने के पानी के लिए वो लगातार, उन्होंने बरसात में पानी इकट्ठा हुआ वो बनाते थे। हमने अपने पिताजी और दादाजी की याद में एक दुर्गा विहार मेन रोड पे, जो देवली गांव को रास्ता आता है, उस पे एक मंदिर बना के जनता को समर्पित किया है। तो हम लोग बड़े ही सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता की सेवा जितना हमारे से बन सकेगा हम लोग करते रहे। अच्छा, ये तो रहा बल्ली जी ने अपने निजी तौर पर, निजी पारिवारिक जो डेप्थ है, जो गहराई है, और जिस दिन से इनके परिवार सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के लिए समर्पित होके काम किए हैं, दादा परदादाओं से लेकर अभी तक बल्ली जी भी लगे हुए हैं, और इनके परिवार से इनके भाई भी लगे हुए हैं। अच्छा, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछ लेते हैं कि राजनीति में आपने कब से कदम रखा, पहले ये भी देखिए, हमारा राजनीतिक इंटरेस्ट तो 1984 से स्टार्ट हो गया था। भारतीय जनता पार्टी
के लिए हम लगातार 1984 से देवली गांव में जहां वोटें पड़ती हैं, अगर उसको कोई संभालने का काम करते थे तो वो हम लोग ही करते थे। हमने बहुत ऊंची चीज देखी है, जब भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट बैठाने के लिए भी हम लोगों को मुश्किल होती थी। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, लेकिन वो लोगों का बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर उनको टिकट मिलेगी तो वो अपने लिए ही काम करते हैं। अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिलती है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीछे का लोग अपने आप, ये यहाँ की जो देवली की जनता है उनको बता देगी कि कौन आदमी किस समय पे किस पार्टी के लिए काम करते हैं। लोगों की बड़ी पर्सनल अप्रोच होती है, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी आज कमल का निशान है, लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों को जब टिकट नहीं मिलेगी तो वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन निगम का छोटा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। देखिए, नेता हारता या जीतता नहीं है, हारता जीतता वो कार्यकर्ता है जो गली में रहता है। अगर वो अपने बूथ पे जीतता है तो 5 साल सिर उठा के, चाहे कोई दूसरी पार्टी का नेता जीत जाए, लेकिन वो अपने गली में खड़े होकर 100 लोगों के बीच में कहता है तू कितना बड़ा नेता बन जा, यहाँ पे जीते तो हम हैं। तो सबसे बड़ी मेरा तो यही कहना है कि हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपने बूथ को जिताए। वो छोड़ दे कौन पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर एक कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताता है तो पार्टी अपने आप जीत जाएगी। तो मेरा तो लोगों को यही कहना है कि कुछ लोग, अब चुनाव आ रहा है, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो उसके लिए शीर्ष नेतृत्व लगातार पिछले 5, 7, 10 सालों को देखता है कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया। किसी को कोई नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी हमेशा जो लगता है कि जीतने वाला कैंडिडेट है उसी को टिकट देगी। हमारा तो एक ही निवेदन है हर एक कार्यकर्ता से, आपने काम किया, निष्ठावान होके, समर्पित होके, आप लोग लगातार 5 साल काम करते हैं और जब मौके की बारी आती है तो आप किसी के बहकावे में नहीं आए। कुछ लोग लगातार पिछले 10-15 सालों से इस प्रकार का काम करते रहे हैं, लेकिन अगर इस बार कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार का काम करेगा तो उसको मोरल रूप से पार्टी छोड़ के कहीं और चला जाना चाहिए। अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बलबीर जी के फैमिली कंडीशन और फैमिली के डेप्थ देख के एक और सवाल पूछना भी बनता है, क्योंकि बजट तो देखो हर वार्ड के लिए, हर विधानसभा के लिए, हर संसदीय क्षेत्र के लिए बजट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आता है और कहीं ना कहीं एक जो एक कैलेंडर ईयर होता है उसमें कई सारे काम होने होते हैं, मेंटेनेंस की भी बात आती है। बल्ली जी, आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, आप अगर निगम बन जाते हैं तो फंड तो आएगा, उसमें एक भ्रष्टाचार का भी सिलसिला है कि भाई उसमें क्या आप करेंगे या पूरा पूरा पैसे लगाएंगे? नहीं, देखिए हम लोग तो, अच्छा तो नहीं लग रहा मगर पूछना भी बनता देखिए हम लोग इस बारे में पूरी तरह से सक्षम हैं। पूरे परिवार अपना हर प्रकार से सक्षम है, पढ़े लिखे हैं और अर्निंग सोर्स भी भगवान की दया से कोई किसी चीज की कमी नहीं है। और एजुकेशन है, मेहनती है, साइट पे जाके देखने वाली बातें हैं, ये सारी चीजें ना मैटर करती है कि आदमी कौन कैसे करता है। आज भी हम कहीं पे कोई समस्या होती है, हम कोई चुने हुए प्रतिनिधि तो है नहीं, लेकिन हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जाके उस आवाज को उठाते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो। अगर कोई छठघाट बनवाए तो हमने सांसद जी से लगातार उनको बनाने का काम किया। सांसद जी से कोई भी काम होते हैं उनके लिए हमने प्रयास किया। जिस लेवल पे जो काम हो सकता है हम उसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप डेफिनेटली जिंदगी में सक्सेस अपने आप मिलती जाएगी। आप मेहनत करें, शिक्षित रहे। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग खाली पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, मेहनत करके ग्राउंड पे जाके काम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप सामाजिक रूप से काम करना चाहते हैं, आप किसी राजनीतिक रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपको पढ़े लिखे होने के साथ साथ जो और भी ज्यादा जरूरी है वो ग्रास रूट लेवल तक की प्रॉब्लम पे जाके लोगों के बीच में रह के उसको दूर करना पड़ता है। और हम लगातार, ये हमारी, इसको आप क्वालिटी समझे, ये हमारा प्रयास समझे, हम लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं। और आने वाले समय में पार्टी टिकट दे ना दे ये पार्टी का वो है, लेकिन हम लगातार जनता की सेवा इसी प्रकार से करते रहेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं है बल्ली जी, और आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि आपको टिकट भी प्राप्त हो, पार्टी आपको ही चुने और आपके रेपुटेशन के हिसाब से आप चुनाव भी जीते। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, अगर जिनको भी चुनाव लड़ने की इच्छा है और चुनाव जीतने की इच्छा है, जन कल्याण करने की इच्छा है, सभी का कल्याण हो, बशर्ते एक आपके आत्मा से एक जरूर एक आवाज आनी चाहिए
कि हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए थे और आगे जनता के लिए काम करेंगे।